ये कोई नॉर्मल झरना नहीं, कुदरत का तूफान है भाई। देखो इसे जरा, अरे दिस इज इनक्रेडिबल भाई। कुछ नजर ही नहीं आ रहा सामने। अभी अभी आए। अभी अभी वो अभी जाए तो 11 घंटे बारिश होगा तो हट जाएगा लगता है। कुछ नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नजर आया। वो दिख रहा ऊपर। हाँ व्यू तो हमें इसी साइड से लगा भाई। अलग अलग वाटरफॉल पूरे क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ये सबसे स्कैटर्ड वाला जो बाहर खुल के गिर रहा है ये रानी है। वो जो बीच में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा आ रहा है वो बेसिकली रॉर है। और इस सेंटर में बड़ा वाला जो है रॉकेट है। और वो सबसे आखिरी वाला जो है वो राजा है भाई। तो राजा, रॉर और ये वाला जो है ये है रॉकेट और फिर रानी। तो ये सारे वाटरफॉल्स हैं। अरे भाई आधे से ज्यादा भुट्टा खा के कौन रिकॉर्ड करता है। पूरा था तब याद नहीं आया। बाकी जब मैंने नोटिस किया सामने व्यू बड़ा प्यारा है तो मैंने बोला क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए भाई। प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो रही है प्यारे से वेदर के साथ। और सामने देख रहे हो ना कितने ब्यूटीफुल से नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं। इन पेड़ों को देख के ना दिल खुश होता है। अपने तरफ तो ये पेड़ देखने को मिलते नहीं है पर यहाँ बहुत कॉमनली दिखते हैं। अभी हम कर्नाटक के अंदर हैं और आज हम जिस जगह पर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कल तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। बाकी ये जगह जो है इस जगह को कहा जाता है नायग्रा वाटरफॉल, विच इज जो वाटरफॉल बेसिकली कर्नाटक का। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है भाई। कल रात को हम यहाँ पहुंच गए और मौसम बहुत ही औसम था यहाँ का, खूबसूरत था भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। प्यारा सा वेदर हो रखा है, मीठी मीठी बारिश हो रही है, ना ज्यादा ना कम। एक तो ये गेट, बाहर उतरते हैं और नाश्ता करते हैं भाई बढ़िया सा। चलते हैं बाहर। तो ये सामने जो रास्ता जाता है वो सीधा वाटरफॉल की तरफ जाता है। जो वाटरफॉल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है। और रास्ते के बीच में दोनों साइड आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा स्तंभ लगा हुआ है भाई। और यहाँ अपने अमर भाई बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं भाई। मस्त हल्की हल्की बारिश यहाँ पे होती रहती है, रुकती नहीं है बारिश। ओह लाइटर हवा में लटका रखा है। मैं बोलूँ पता नहीं क्या चीज़ है जो ऊपर से लटक रही है। क्या क्या भैया? ऑमलेट है, हाँ मैगी है और चाय कॉफी। चाय दे दो। यहाँ पे ना कर्नाटक में चाय तो वैसे टेस्टी है पर यहाँ पे मैक्सिमम लोग चाय बना के ना ऐसे फ्लास्क के अंदर रख देते हैं भाई। नॉर्मली हम फ्लास्क के अंदर रखते नहीं है, हम लोग फ्रेश चाय बना के पीते हैं ना। पर यहाँ फ्लास्क के अंदर रखते हैं, काफ़ी देर तक गर्म रहती है तो इसी वजह से। बाकी ठीक है यार, अच्छा तरीका है। मतलब एक ही बार में बहुत सारे लोगों की बना दी और फिर जब जब लोग आते जाए उनको तब तब देते रहो भाई। मस्त है चाय भाई। मस्त वाली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। रात को अपन ना यहाँ पे पास में ही जो वाटरफॉल के पास, वाटरफॉल के बिल्कुल नजदीक में ना एक पेट्रोल पंप था। कौन सा कंपनी का था वो? नायरा पेट्रोल पंप पे आज रुके थे भाई। और पास में यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शन है। एग्जैक्टली वाटरफॉल के पास ना 5G भी था पर हम 4G समझ के पीछे ही रुक गए थे भाई। यही होगा और कुछ नहीं होगा 4G के अलावा। बाकी हम लोगों को नहीं पता जोग वाटरफॉल के पास 5G नेटवर्क है भाई। और यहाँ पे नेटवर्क बहुत तेज था 5G। बाकी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ मस्त चाय पी रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को इंडिया का नायग्रा वाटरफॉल दिखाने वाले हैं, मतलब कि कर्नाटक के अंदर जो वाटरफॉल। सो चाय तो हमने मस्त पी ली। अभी हम आ चुके हैं एक प्यारे से वाटरफॉल पे। हाँ
वाटरफॉल बहुत मस्त है। वैसे तो यहाँ वाटरफॉल ही हो रखा है, हर जगह पे बारिश ही हो रही है, पर ये स्पेशल वाला वाटरफॉल मैंने ढूंढ लिया था कल रात में नहाने के लिए भाई। हैवी वाटरफॉल दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चेकआउट करो भाई, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से पानी आ रहा है बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, देख सकते हो पानी मस्त। अभी मैं नहाने जाने वाला हूँ। हाँ वहां से उतर सकते नीचे। मैं तो अमर भाई को भी कह रहा हूँ नहा लो भाई, किस्मत को मिलता है नहाना। ये रात को ही नहा लेते हैं, चक्कर क्या है रात को ना पाठ करते हैं तो रात को ही नहा लेते हैं। बोला मत कर, अच्छा अच्छा, बताना नहीं होता है, वो कम हो जाता है। एडिट कर। चलो अभी नहा लेता हूँ फटाफट। भाई वाटरफॉल काफी ज्यादा हैवी था, पर एक बार बताता हूँ, जैसे हमारे नॉर्थ साइड में वाटरफॉल होता है ना तो बहुत ठंडा बहुत पानी होता है, पर यहाँ पे इतना ठंडा पानी नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था। मस्त नहा लिया है अभी, बाकी पगड़ी बांधते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं प्यारे वाले वाटरफॉल पे। बेसिकली वो है, ये वाला वाटरफॉल नहीं है नायग्रा वाटरफॉल, वो एक स्पेशल वाटरफॉल है। ये तो हमने कल रास्ते में आते हुए देखा था कि यार ये वाटरफॉल है, तो मैंने सोचा था इसी पे नहाऊंगा आगे। बाकी बात मुझे रियलाइज हुआ यार बारिश तो लगातार ही चल रही, कभी भी नहा लो, पर बारिश वाले पानी से ज्यादा मजा इस वाले झरने के नीचे आया। सिर्फ मुश्किल से मुझे लगे होंगे 2 या 3 सेकंड ही, पूरी पूरी बकेट भर रही थी और एक ही सेकंड में नहा ले रहा था मैं भाई। क्या ब्यूटीफुल बिल्ली है भाई, देखना। मतलब भग जाएगी, मतलब अरे भग जाएगी भग जाएगी। प्रॉपर ब्लैक बिल्ली है भाई, प्रॉपर ब्लैक। कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट दे तो वो रास्ते से जाना नहीं चाहिए, और हमारी वाली बिल्ली ना रास्ता नहीं काटा था, साइड में बैठी हुई थी। काट के इधर पहले काट गई। तुमने रास्ता कटे हुए पे क्रॉस कर दिया। मैं यमराज को मेरे भाई का मानना है ये कि ये सारी चीजें जो होती है ना वहम, ये सारे ऐसे ही होते हैं, मतलब इनसे रियलिटी में कुछ नहीं होता है। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है भाई। बाय द वे इतनी डार्क बिल्ली थी वो, इतनी डार्क बिल्ली, मैं देख के हैरान हो गया यार उसे, सच्ची बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही थी। मन किया उसे पकड़ तो लूं, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर भाग रही थी भाई। अभी हम जो वाटरफॉल की तरफ निकल चुके हैं, यही है वो जात में जिसमें हम पेट्रोल पंप पे ना फ्रेश होने के लिए यूज किया था, और यहीं पे रुके थे हम, इसके पास ही मेन मार्केट पास चले गए थे पर। सो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से सीधा वाटरफॉल की तरफ, जो वाटरफॉल की तरफ। जो वाटरफॉल के लिए ना 2 रास्ते हैं, 2 जगहों से दिखता है। बहुत ह्यूज वाटरफॉल है। एक तो उसका राजा पॉइंट है, जो जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ से सबसे पहले ही पड़ जाएगा वो, अभी आने वाला है। और एक उसका मेन पॉइंट है जहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं अपन। तो हम दोनों पे जाने वाले हैं भाई। लिखा हुआ रास्ता चेकआउट कर लो भाई, वेलकम टू द वर्ल्ड फेमस जो वाटरफॉल। और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जोग, हाँ जोग, वैसे यहाँ पे जोगा बोलते हैं लोग, जोग। वैसे तो JOG, ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, और यहाँ पे जोगा बोलता है यहाँ के लोकल लोग। और यहाँ पे बेसिकली कितने का है एंट्री? 50 रुपीज। ये लो भैया। सो ये हाइट वाली लोकेशन है, एक नदी के उस पार से भी लोकेशन है, 2 रास्ते से दिखता है जो वाटरफॉल, और दोनों जगह पे पार्किंग के चार्जेस भी हैं भाई। ओहो 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 ओहो। मस्त है भाई। लगाने की ये बंगला है, बंगले से दिखता है क्या यहाँ से? सो महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे भी भजी कॉमनली मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना छोटे भजी होते हैं, बड़े हैं। हमने थोड़े से पाइनएप्पल ले लिए हैं, बिल्कुल गेट पे मिल गया था भाई। और ये गेट जो है इसके सामने ना ब्रिटिश बंगला है भाई, और यहाँ से भी एक व्यू पॉइंट है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपने लिए बंगला बनाया था जो वाटरफॉल के पास, ताकि वो बैठ के बेसिकली जब हाँ अच्छा अच्छा तो उनका नाम अच्छा भाई जी अपने प्रमोट कर रहे हैं दुकान का, कह रहे
उनकी शॉप का नाम है, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र टी स्टॉल। भाई भाई जी के पास आके कुछ खाना है भाई। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने इस जगह को डेवलप किया था अपने बेसिकली हिल स्टेशन पे एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत प्यारा बंगला उन लोगों ने बना रखा था अपने लिए। और यहीं से अभी व्यू पॉइंट भी है, बहुत सारे लोग यहाँ से ही व्यू लेने आते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे है और मजबूत भी है काफ़ी। ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बेसिकली व्यू पॉइंट के लिए बना रखा था। व्यू पॉइंट पे ही स्टे था उन लोगों का, यहाँ से जो वाटरफॉल का। और यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू आता है जो वाटरफॉल का। आ जाओ मनी, आ जाओ अमर भाई। अभी चलते हैं, आप लोगों को प्यारा सा शॉट दिखाते हैं यहाँ से पूरा जो वाटरफॉल का, यहाँ से जॉग वाटरफॉल का। मैं जो बोल देता हूँ बार बार, जो नहीं है जॉग है। ये वहां गए कैसे? बाप रे, दिस इज इनक्रेडिबल भाई। बहुत बड़ा वाटरफॉल है, छोटा सा लग रहा हो आप लोगों को, ये बहुत बड़ा है भाई। आओ नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे से दिखाता हूँ आप लोगों को। इसे ऐसी वजह से नायग्रा वाटरफॉल से कंपेयर किया जाता है कि ये बहुत हैवी वाटरफॉल है भाई। यहाँ पर आगे ना बस मुझे एक ही चीज याद आ रही है, जैसे ही वाटरफॉल को देख रहा हूँ तो अंदर ही अंदर से गाना मुंह से निकल रहा है भाई। टा ना ना, वो हैवी साउंड नहीं होता है बड़ा तगड़ा वाला, कुछ इस तरीके का। बंद है आगे? अच्छा, तो हमें लग रहा था शायद नीचे से भी रास्ता है, पर नीचे से रास्ता नहीं, ऊपर ही ऊपर से है। अब फॉग बढ़ते जा रहा है और काफी फॉग हो रहा है भाई यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, सारा फॉग हटा था और अब देखो नीचे से पूरा फॉग आते जा रहा है भाई। वाटरफॉल तो काफी ज्यादा खूबसूरत है और बहुत हैवी भी है। इन वाटरफॉल्स के ना अलग अलग नाम है भाई, एक एक वाटरफॉल के। बेसिकली किसी का राजा है, किसी का रानी है और किसी को रॉर है, और एक का रॉकेट भी है भाई नाम। वैसे तो मुझे नहीं पता किसके क्या नाम है, पर ऑनलाइन चेक किया था तो 4 रॉकेट, 4 झरने हैं ये, और 4 झरनों का अलग अलग नाम है। और इवन यहाँ पे ना अलग अलग स्पॉट्स है खड़े होके झरने को देखने के लिए। जो मुझे फील हुआ वो सबसे अच्छा लगा, यही लगा ब्रिटिश बंगला वाला, क्योंकि यहाँ से ना ये झरने हम क्लोजअप में देख पाते हैं, सामने ही नजर आ रहा है बहुत क्लीन। और वहां से भी एक पॉइंट है जहाँ से लोग खड़े होके झरनों को देखते हैं भाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो वहां पे भी खड़े हुए हैं लोग, और इवन पीछे साइड में ना वहां पे भी कुछ चीजें हैं करने के लिए, तो वहां पे भी गाड़ियां लगी हुई है। हम आगे भी जाएंगे क्या उस तरफ भी। दो बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी है यहाँ से, दोनों बार पता नहीं क्या एरर आ रहा है, ड्रोन उड़ा ही नहीं भाई। मैं डर गया भाई, क्योंकि बस मुश्किल से यहाँ से सिर्फ 10 मीटर दूर तक गया है और फिर वो ब्रेक हो जा रहा था बार बार, और कनेक्शन एरर आ जा रहा था और कनेक्ट नहीं हो रहा था, और एकदम से उसकी सेटेलाइट भी बंद हो जा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना नो फ्लाइंग जोन होगा, तभी उड़ा नहीं पा रहा था मैं उसे। बाकी ठीक है भाई, रिस्क लेके कोई फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा बहुत मोटा, तो मैं ड्रोन वापस ले आया हूँ, अभी सेफ है। पर मैं दूसरी बार नहीं उड़ाने वाला हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि शायद कोई सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था, मैंने उसे अपडेट भी मारा, उसके बाद भी दिक्कत आई। 2 बार उड़ाने की कोशिश की थी, मतलब पहली बार में भी दिक्कत आई, फिर मुझे लगा शायद सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम है, तो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर भी प्रॉब्लम आई। ग्रीनरी चेकआउट करो कितनी ज्यादा है यहाँ पे, छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये नेचुरली उगे हैं, किसी ने उगाया नहीं है इन्हें, प्लांटिंग नहीं करी है मतलब। सो यहाँ से और ब्यूटीफुल दिख रहा है भाई वाटरफॉल। ये ऊपर वाले पॉइंट पे हम आए, नीचे से नजर कम आ रहा था।
सो अभी हम वापस बाहर की तरफ निकलने लगे हैं भाई। यहाँ पे बारिश बार बार होती रहती है। अभी हम बाकी के जो स्पॉट है ना, मतलब कि जो दूसरा अपोजिट स्पॉट है, वहाँ से राजा वाटरफॉल का व्यू दिखता है, तो उस तरफ के लिए निकल रहे हैं। तो वहाँ से आपको दिखाएंगे, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा वाटरफॉल वही है, क्योंकि मेन नदी उसी के थ्रू आ रही है, तो वहीं से गिर रहा होगा सबसे ज़्यादा तगड़ा। चलते हैं। हमने यहाँ पे ना रेंट पे लिए थे 2 छाते, वो वापस करते हैं। 30 रुपीज़ रेंट पे मिल गए थे भाई। वैसे हम छाता खरीदना चाह रहे थे, पर यहाँ पे रेंटिंग पे मिलते हैं बाहर ही, ब्रिटिश बंगला के, तो यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं भाई। बाकी फ्रूट्स अच्छे थे यहाँ पे, बस वो मिर्ची मत डलवाना, बहुत हेवी मिर्च है वो। कॉफी मैगी नूडल्स भजी। चाय कॉफ़ी मेरी नूडल बजी, चाय पीते दोनों। एक कॉफी एक चाय। चाय काफ़ी ज़्यादा मस्त मिली है भाई, पूरी काढ़ के बनी है। बढ़िया यार। नॉर्मली जब हम गोवा में थे ना, वहाँ पे चाय समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं किसकी बना रहे थे, कोकोनट मिल्क की बना रहे थे शायद, क्या लगता है? पर वहाँ चाय अच्छी नहीं थी, यहाँ अच्छी है भाई। पता नहीं लोग क्यों इसे इतना कम ज़्यादा घूमते हैं भाई साउथ की तरफ, लेकिन साउथ है बहुत ब्यूटीफुल हमारे देश का। बाकी चेकआउट करो भाई, सामने छोटी छोटी सी दुकान है, हर जगह पे भुट्टा मिल रहा है। सो भाई हमने भुट्टा खाया था, और मस्त चाय कॉफ़ी बढ़िया मिल जाती है भाई। हमने चाय पी ली, अभी निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। सो भाई अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से दूसरे वाले व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ से दूसरी जगह से अपन को पूरा झरना देखने को मिलेगा भाई, ब्यूटीफुल सा। वैसे हमने ऑनलाइन चेक किया यार, बड़े सारे वाटरफॉल के ड्रोन शॉट है अवेलेबल, पर अपने ड्रोन के साथ मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तभी नहीं उड़ रहा है भाई। मुझे टेंशन हो गई थी एकदम से, घबरा गया था यार, महंगा भी है ना, नुकसान हो जाता, और फिर मैं वापस पता नहीं कब तक पैसे जोड़ के ले पाता। बाकी डर गया था, और बार बार नेटवर्क ही उड़ जा रहा था, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 200 मीटर, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं दूर लेके जा रहा था, उतने में नेटवर्क टूट जा रहा था। वैसे तो 5-5 किलोमीटर दूर लेके गया हूँ मैं से, लेकिन 100 मीटर में पता नहीं क्यों टूट जा रहा था नेटवर्क। बाकी ठीक है यार, अभी चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है नदी भाई, बहुत ही खूबसूरत है। यही नदी का वाटरफॉल है सारा उस साइड, इसी के सारे व्यू दिखते हैं वहां से। खूबसूरत तो बहुत है ये जगह। इस जगह को देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है नैनीताल हिमाचल जैसी है, पर यह है साउथ के अंदर इतनी खूबसूरत भाई, और इतने बड़े वाटरफॉल है साउथ के अंदर। जॉग वाटरफॉल के सेकंड व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ पे बोटिंग भी है, जिप लाइनिंग भी है, कयाकिंग भी हो रही है भाई, काफी सारी चीजें हो रही है भाई, मस्त है। ये लिखा है ना सरप्राइज राइस। हाँ, रास्ते में मिला। सेकंड स्पॉट पे तो हम पहुंच गए, जहाँ से यहाँ से भी पूरा वाटरफॉल दिखता है, पर अभी सामने तो पूरा ब्लर हो चुका है भाई, मतलब फॉग ही फॉग हो चुका है, कुछ देख ही नहीं सकते सामने। ये तो एंट्री फीस वेस्ट गई हमारी यहाँ की, 40 रुपीज का एंट्री का चार्ज है यहाँ का। बाकी यहाँ पूरा ब्लर हो चुका है, पर खुल जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है थोड़ी देर में। कुछ नजर ही नहीं आ रहा सामने। अभी अभी आए। अभी अभी वो अब पे जाए तो 11 घंटे बारिश होगा तो हट जाएगा लगता है। हाँ शायद। और बहुत हो गया। कुछ नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नजर आया। वो देख रहा हूँ। हाँ, व्यू तो हमें इसी साइड से लगा भाई। बेसिकली ये मेन जोग वाटरफॉल का व्यू पॉइंट है, और वो था बेसिकली ब्रिटिश बंगला जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से इतना प्यारा व्यू नहीं था जितना यहाँ से है। यहाँ पे अपन को नीचे वाला एरिया भी दिख रहा है जहाँ पानी गिर रहा है, ऊपर से 4 अलग अलग वाटरफॉल पूरे क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ये सबसे स्कैटर्ड वाला जो बाहर खुल के गिर रहा है ये रानी है। वो जो बीच में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा आ रहा है वो बेसिकली रॉर है, और इस सेंटर में बड़ा वाला जो है रॉकेट है, और वो सबसे आखिरी वाला जो है वो राजा है भाई। तो राजा, रॉर, और ये वाला जो है ये है रॉकेट, और फिर रानी। तो ये सारे वाटरफॉल्स हैं। इनका तो ठीक है भाई, नाम हमें पता है और ऑनलाइन दिख भी रहा है। ये कौन सा वाटरफॉल है अलग से जो गिर रहा है? ये सीजनल वाटरफॉल है शायद। और वहाँ पे भी एक है, मल्टीपल बहुत सारे हैं। और यहाँ पे वो ये क्या आ गया बीच में?
अपना कारस्तानी आगे लोगों की मुझे लगा शायद हो नहीं होंगे यहाँ पे भी पर थे। चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे ना नीचे बैठने के लिए मस्त जगह बना रखी है, वो अभी बंद है। और ऐसे ही यहाँ पे भी बैठने के लिए मस्त जगह बना रखी है, ये भी बंद है। पर अगर ये जगह खुली होती तो और ज्यादा प्यारा व्यू होता, कि वहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो इस व्यू को। वाटरफॉल इतना ज्यादा सूदिंग है ना, मतलब इसे देखते हुए ना मन शांत हो रहा है और दिल खुश हो रहा है भाई। इतना बड़ा वाटरफॉल है, बहुत ह्यूज है। आप ऐसे समझो जैसे अमर भाई यहाँ खड़े हैं और वो देखो कितनी हाइट से नीचे जा रहा है, कितने हाइट से नीचे जा रहा है भाई, बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ जो राजा के नीचे वाला जो एरिया है ना, वो बहुत डेप्थ होगा भाई, बहुत डेप्थ होगा, क्योंकि बहुत ऊपर से राजा, क्योंकि बहुत ऊपर से ही सीधा वाटरफॉल नीचे की तरफ जा रहा है। खतरनाक गहरा होगा वो वहाँ पे भाई। इवन वहाँ पे ना 2 हैवी वाटरफॉल्स हैं, जितने यहाँ पे हैवी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तो आगे तरफ पहाड़ निकला हुआ है, वो तो सीधा ही नीचे गिर रहा पानी भाई। मुझे टोटली यहाँ पर हो चुके हैं अभी खड़े खड़े हुए हुए कम से कम आधा घंटा तो हो गया होगा, और आधे घंटे से लगातार बस इस वाटरफॉल को देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ भाई। इतना खूबसूरत है ये, इतना मन को शांत भी कर रहा है भाई, ये बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है। मस्त है, लाइफ में एक टाइम वर्थ इट है यहाँ पे आना। तुम्हें कैसा लगा अमर भाई? एक नंबर। एक नंबर है, मजेदार है यार, बहुत मजेदार है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार, ये मतलब कैसे कुदरत ने कैसे काटा होगा भाई इस पूरे जगह को। देखो यहाँ से ये पूरा ऊपर प्लेन है, हम ऊपर गाड़ी घुमाते हुए आए हैं, छोटे छोटे से पहाड़ है, छोटे छोटे ही, और यहाँ एकदम से पूरी खाई है भाई, और पूरा वाटरफॉल नजर आ रहा है, मस्त, बहुत ब्यूटीफुल है देखा जाए तो। सो कल जब हम याना केव्स गए थे ना भाई, तो याना केव्स, तुम्हारी हाँ नेचर देंगे और तुम्हारी ग्रेड नहीं दे सकते। कल हम याना केव्स गए थे तो, एवरीथिंग हाँ व्हाट यू नीड। सही बात है। कल हम जब याना केव्स गए थे ना, वहाँ पे एक जगह पे स्लोगन लिखा हुआ था, और वो स्लोगन जेन्युइनली बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे खड़े होके वो फील भी हो रहा है, मुझे याद आ रहा है उसको देख के। नेचर्स गिव यू एवरीथिंग, बस डोंट बी ग्रीडी, क्योंकि ग्रीडी हो जाते हो ना तो फिर हमारा लालच को भर नहीं सकता और नेचर के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, रियलिटी है, इतनी खूबसूरती है देने के लिए कि दिल खो चुका है मेरा, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस वाटरफॉल के लिए बना सब कुछ रहे भाई। अरे एंट्री खोल दें तो और ज्यादा मजा आया भाई, नीचे बैठने की अच्छी स्पेस है, और वो ऐसी बंद पड़ी हुई है भाई। अभी वापसी की तरफ निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। मजा आ गया सच्ची भाई, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस मिल गया एक। ओले 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 ओले, अरे भाई क्या हो गया इतना दास बंदर है। मस्त डोम्स बना रहे हैं, यहाँ से एंट्री होगी बाद में भाई, अभी तो एंट्री गेट ये बना हुआ है, बाद में इधर वाला हो जाएगा। यहाँ चेकआउट करो भाई, कर्नाटका के अंदर जुगाड़ कर रखा है, मस्त एक्टिवा के अंदर ही पूरी दुकान बना दी है, नारियल वारियल सारी चीज़ें बेच रहे हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो अपनी दुकान लेके बैठे हैं। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे आती है, गाड़ी है, और ना आगे क्या लिखा हो तो लैंग्वेज मुझे पता नहीं है खैर पर ये है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे बुड्ढी के बाल मिल रहे हैं, यहाँ बड़े सारे लोग बेसिकली भुट्टा बेच रहे हैं। भुट्टा तो यहाँ पे कॉमनली हर जगह मिलता है, चलती हुई दुकान है सारी। नहीं नहीं बस थोड़ी देर पहले भी हमने स्वीट कॉर्न्स खाए थे मॉर्निंग में, तो अभी वो फिर से दे रहे हैं लोग। स्वीट कॉर्न्स यहाँ पे इजीली मिलते रहते हैं हर जगह पे, और स्वीट कॉर्न का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 40 रुपीज़ है बस। दुकानें बहुत मस्त है यहाँ पे, और लोकल वेंडर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब अवेलेबिलिटी बहुत है सारी चीज़ों की यहाँ पे। सो यहाँ पर हमने एक अपने लिए अम्ब्रेला भी परचेज कर लिया है। चक्कर क्या, रेनकोट खोलने में बड़ी दिक्कत आती है, और अम्ब्रेला सही है भाई, कंफर्टेबल रहेगा, और काफ़ी बड़ा भी है, दोनों भाई आ जाएंगे इसमें आराम से, तो बड़ा वाला ले लिया है, एक ही काफ़ी है बारिश बहुत हो रही है ना कर्नाटक की तरफ, तो अम्ब्रेला की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने ले ली भी लिया भाई, आगे काम आता रहेगा। घर पे छोटा था। अच्छा, फिर वो दिक्कत देता। मुझे कमेंट करके बताओ आपके तरफ ये पुरानी वाली गाड़ी देखने को मिलती है क्या, फोर्ड की आइकॉन नाम है इस गाड़ी का, और ये यहाँ पे कर्नाटक के अंदर कॉमनली चल रही है भाई। बाकी एक चीज मुझे फील हुई यार, गाड़ी के ना एज के हिसाब से उस गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए, गाड़ी के अंदर बस फिटनेस चेक होना चाहिए जरूर। बाकी यहाँ पे कर्नाटक की तरफ तो बहुत सारे लोग पुरानी पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, और हम वापस उस नदी के पास पहुंच चुके हैं जहाँ से राजा वाटरफॉल गिरता है सबसे पहला, ये सामने ही है। ब्रिटिश बंगला इसके जस्ट अपोजिट था भाई, और खूबसूरत काफी थी ये जगह भाई। ये सीधा वापसी की तरफ, वापसी में हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बेसिकली हमने कल खाना खाया था ना, वहाँ खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। वो 69 हाईवे 69 था ना, वो 69 हाईवे था, नेशनल हाईवे। काफी मस्त खाना मिल गया था वहाँ पे, रेस्टोरेंट बहुत सारे ऑप्शन है। इवन वो क्या है ना, मेन कट है, तो बस ट्रक वाले सारे लोग वहाँ रुकते होंगे, वहाँ बहुत सारे आउटलेट्स हैं, पूरे 24 आवर्स खुले रहते हैं। रात में भी हम चाय पीने गए थे, तो मस्त खाना वाना वहाँ मिल रहा था, वहाँ खाना बढ़िया था, तो वहीं खाना खा चलते हैं।
सो अभी भाई हम फिर से ड्रोन उड़ाने वाले हैं, और जो सुबह ट्राई किया था ना, अरे बड़े सारे मच्छर हैं क्या यहाँ पे, आवाज़ कर रहे हैं कीड़े। बाय द वे अभी फिर से ड्रोन उड़ाने वाले हैं, और सुबह जब हमने ड्रोन उड़ाया था तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी जो कि हमें समझ में नहीं आ पा रही थी। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे ना कई सारे वीडियोस देखे और उनसे समझ में आया कि यार ये चीज़ अगर हम ओपन कर दें तो उसके थ्रू फिर ये ईजिली उड़ेगा। बाकी मैंने इसके बाद एक बार ट्राई भी कर लिया है, उड़ाया भी था, थोड़ा बहुत दूर तक लेके भेजा था, फिर ये आराम से उड़ रहा था, दिक्कत नहीं दे रहा था। अभी उड़ा के देखते हैं एक बार और जस्ट पास में आ चुके हैं जोगा वाटरफॉल के, और यहाँ से उड़ाते हैं ड्रोन को अब, और देखते हैं हम प्यारा सा शॉट लेते हैं ड्रोन का। वाटरफॉल में प्यारा सा ड्रोन शॉट आ गया भाई फाइनली। बड़ी मेहनत करी है मैंने इसके लिए, कम से कम 2-3 बार तो ट्राई किया, उसके बाद डर डर के उड़ाया भाई, क्योंकि डर ये लग रहा था बाय चांस का सिग्नल ब्रेक अगर वहां पर हो गया वाटरफॉल के पास पहुंच के तो फिर तो ड्रोन दिखता भी नहीं कहाँ पर है, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। पर ये जो प्रॉब्लम है ना, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिस्की भी है भाई, कभी मैं ऐसे कहीं पर उड़ा रहा हूँ और वहां उड़ जाए तो और दिक्कत हो जाएगी भाई। बाकी ठीक है, जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब चेक करवा लूंगा क्या रीजन है इसका। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पास में ना, बोटिंग भी होती है, तो बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अब हम कहीं भी जा रहे हैं तो छाता लेके जा रहे हैं भाई, चाहे सूर्य देवता निकले भी हो, लेकिन इन पे कोई भरोसा नहीं है भाई। हम पहुंच चुके हैं भाई बोटिंग पॉइंट पे, यहीं पे बोटिंग होती है, काफी मस्त है, रिवर के साइड में ही बना रखा है भाई। झाड़ पे भी चढ़ के। हाँ, ओ झाड़ पे खड़े होके फोटो खींच सकते हैं। सो 150 रुपीज़ का चार्ज है भाई बोट का, और पर पर्सन का मतलब कि 150 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। बाकी बोट पे चल रहे हैं, दोनों भाई के 300 रुपये लग गए। एक लाइफ जैकेट मिलने वाली है और पैडल वाली बोट मिलने वाली है, मेहनत खुद ही करनी है। मस्त ब्लू वाले ड्रम लगा के ब्रिज बना रखा है, नीचे ब्लू वाले ड्रम है और उनके अंदर हवा भरी हुई होगी ना, तो इसलिए नीचे नहीं जा रहे हैं। बाकी ये रही भाई कुछ बोट्स, लाइफ जैकेट्स पहन लिए हम दोनों भाई ने। रिवर का नाम है सराउदे, और यही रिवर जो है वो आगे जाके झरना बन रही है जॉग वाटरफॉल पे। तो चलते हैं भाई, चढ़ते हैं अंदर, खुद मेहनत करना है। तो भाई मस्त मजा आ रहा है पैडल चलाने में, खुद अपनी बोट पे चढ़ चुके हैं और ये बोट को खुद ही मेहनत करके चलाना है। प्यारा सा व्यू है भाई रिवर का, ग्रीनरी चारों तरफ है। टेढ़ा बेड़ा मत घुमाओ भाई। और ले रहा मैं थोड़ा। चल रही हो एक जन से बीच में रुक जाएंगे, अपन थक गए थे बीच में रुक भाई पैसे दे के मेहनत खुद ही कर रहे हैं। के कैप्टन बने, इंजन है अपन। ये बोट अपने आप उसी साइड में मूव कर रही है जिस साइड में झरना है, तो सोच रहे बाई चांस झरने पे चले गए तो नीचे जाएंगे भाई, खतरनाक। नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है क्या है, हम दोनों के अलावा कोई बोट भी नहीं चला रहा है यहाँ पे। लग रहा है पूरी नदी हमारी है। प्राइवेटली बुक करिए वैसे। हाँ, सिक्योरिटी। मस्त एक्सपीरियंस है भाई बोट का भी,
वैसे 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ज़्यादा महंगा नहीं है और एक्सपीरियंस करने के लिए बढ़िया है भाई। उल्टा बहुत स्पीड में मारना पड़ रहा है अपने को, ये बहुत इजी जा रहा है लहर के तरफ से यार। भाई मैं बात हूँ, हम जा तो रहे हैं उधर, वापस आने में ये नदी के अपोजिट वापस आने में हालत खराब हो जाएगी और बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा भाई। यही फिर रुक जा सेंटर में। अमर भाई को मजा आ रहा है भाई, अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। बाय द वे कपल्स यूज करते हुए बोट सबसे ज्यादा। कपल आए नहीं तो भाभी को घर छोड़ के आ गए, मैं मनीष को घर छोड़ के आ गया हूँ, दोनों खुद ही यहाँ मजे कर रहे हैं। मैं उल्टी बोट चला रहा हूँ, रिवर्स जा रही ना वो। उल्टी चला रहा हूँ, स्पीड में उल्टी में ज्यादा मजा आ रहा है भाई। इजी हो रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीच में आ गए ना इधर जाने के ना उधर जाने के। सुबह बार बार ये सोच रहा है अगर आगे गए तो फिर चला के लेके आनी पड़ेगी, तो बीच में ही बैठते हैं। ले, मार जोर से। भाई को बड़ा मजा आ रहा है सच्ची। अभी आज से तू बैठ रहा। सही टाइम पे छाता लेके निकले थे भाई, अगर छाता लेके नहीं निकले होते तो अभी बहुत दिक्कत होती। अभी भी बारिश हो रही है। खैर चलो भाई, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, बैठते हैं आराम से और वापसी। बेसिकली जो मेन रोड है ना, मतलब NH69 उसकी तरफ चलते हैं भाई और वहीं बैठेंगे आराम से। सो भाई हमारा अंकुश पहुंच चुका है फाइनली अन्नपूर्णा ट्रैक, और ये रहा भाई। हेलो कर दो भाई सबको। अभी रास्ते में है और भाई ने बताया 4000 रुपये खर्च कर चुका है अभी तक, सिर्फ 3 दिन के अंदर है, खाने पीने और चलने में। और मैं पूछ रहा हूँ भाई पैसे खर्च करके भी कष्ट ही जी रहा है, पर ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है भाई। अन्नपूर्णा पहुंचा है, हर कोई नहीं कर पाता है, काफी टफ है बाय द वे। ठीक है, और अभी तो महाराष्ट्र में आया था ना, तो कौन से वाटरफॉल गया था यार? रिवर्स वाटरफॉल था भाई। मुझे तो पता नहीं चला मेरा कैमरा कब बंद हो गया। वैसे बात करते करते अंकुश भाई से बहुत देर तक बात करी थी खैर। और वैसे वो इस वक्त ना अन्नपूर्णा ट्रैक पे हैं और 3rd स्टेज तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज बचती है 40 किलोमीटर की और वो बेस कैंप पहुंच जाएंगे अन्नपूर्णा के। और काफ़ी बढ़िया, मतलब एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। और ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करने में मज़ा भी आता है। खैर मैं भी ऐसी एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए साउथ की तरफ आया था, लेकिन मज़ा आ नहीं रहा है लोगों को। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग ये वाला साइड देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आज से ना 1 साल पहले ना यहाँ पे जीतू बाजी और टिकलू भी आए थे और साउथ पूरा चक्कर गाड़ी गए थे। तो उस टाइम पीरियड पे भी ना व्यूज़ नहीं आए थे उनके, बिल्कुल भी डाउन ही रहा था चैनल। तो मुझे फील हुआ कि यार एंटरटेनिंग नहीं रह रहा। और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ना मॉरल डाउन हो जाता है। जब हम इस एरियाज में घूम रहे हैं, इतनी अच्छी जगह दिखा भी रहे हैं, लेकिन लोग देख नहीं ना चाह रहे हैं, तो क्या फिर फ़ायदा क्या है। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना, समवेयर 80,000 रुपीज़ की ट्रिप थी ये पूरी, जो हम साउथ के अंदर खर्च करने वाले थे। मैंने बोला इतना मोटा अमाउंट हम खर्च भी कर दें, उसके बाद भी चैनल ग्रो ना हो रहा हो, डाउन हो रहा हो, तो क्या फ़ायदा। उससे अच्छा फिर वही चीज़ें दिखा दें जो चीज़ें लोगों को पसंद है। मतलब बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि आप लद्दाख वाले साइड जाओ, तो उस साइड जाके एक्सप्लोर करो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसे सबकी मर्जी है उसी में हम भी राजी हैं, क्योंकि हम भी ना अपनी मर्जी से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से भी थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि जो जगह लोगों को पसंद हो वो एक्सप्लोर करें। और मुझे फील हुआ नॉर्थ साइड लोगों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड ही हमेशा रहता हूँ, नॉर्थ साइड ही एक्सप्लोर करता हूँ, तो वो ज़्यादा पसंद आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी साइड चलते हैं। हम वापसी की तरफ निकल चुके हैं भाई इस वक्त। जो वाटरफॉल के बहुत ब्यूटीफुल से व्यूज़ देखे, अभी हम वापस निकल चुके हैं संभाजी नगर के लिए। और संभाजी नगर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, रात ही रात में पहुँच जाएंगे आराम से। मेन हाईवे है, 7-8 घंटे में पहुँच जाएंगे।